हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। आप लोग जानते हैं पद्मिनी एकादशी है, तो पद्मिनी एकादशी पे लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी है, पूजा किस तरह करनी है, भोग क्या करना है और स्नान किस प्रकार कराना है, उसके ऊपर ही हमारा वीडियो है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोपाल जी स्नान के लिए तैयार हो गए हैं। तो सर्वप्रथम हम गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि पद्मिनी एकादशी जो होती है बहुत बड़ी एकादशी होती है। आदिक मास की ये एकादशी है और इसका बहुत ही महत्व है। तो स्नान कराने के लिए हम सबसे पहले देखिए एक स्वच्छ बर्तन लेंगे। बर्तन में हम डालेंगे थोड़े से तिल यानी तिली, और डालेंगे थोड़े से पुष्प। ठाकुर जी को स्थान देने के लिए ठाकुर जी को आसन देंगे हम, तो प्यारे इसमें विराजमान होंगे इस प्रकार। तो हम देखिए, अब हम स्नान कराएंगे ठाकुर जी का दूध से। तो इस तरह दूध से हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। अगर आप चाहें दूध से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, आप चाहें तो आंवले से भी जो है ठाकुर जी का आप स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को, पहले हमने दूध से स्नान करा दिया, अब हम कराएंगे ठाकुर जी को साधारण जल से स्नान, यानी दूध के बाद साधारण प्रयास। मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ा प्रयास किया कीजिए कि जो आप दूध दही इत्यादि जो भी घी लेते हैं शुद्ध गाय का मिल जाए तो सबसे बढ़िया। अगर ना मिले तो वो बात अलग है, फिर आप कोई भी यूज़ कर ले। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो ज़रूर लिया कीजिए। तो अब हम ठाकुर जी का हमने स्नान करा दिया है। अब इसके बाद हम ठाकुर जी का अंग पोषण करेंगे। तो हम ठाकुर जी को अब उनके जो गीले वस्त्र हैं वो निकाल देंगे। इस तरह से इनका सारा श्री अंग जो है हम पहुँचेंगे, और जो गोपाल जी के गीले वस्त्र हैं सारे गीले वस्त्र हम इनके अलग कर देंगे। उसके बाद सूखे वस्त्र धारण कराएंगे, क्योंकि बिना वस्त्रों के गोपाल जी को स्नान कभी भी नहीं कराना चाहिए। कोई ना कोई वस्त्र अंग पे हमेशा रखना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान किया कीजिए, जब भी आप गोपाल को स्नान कराएं तो कोई ना कोई वस्त्र जरूर अंग पे आप रखें लड्डू गोपाल जी के। तो स्नान कराने के बाद सबसे पहले हम गोपाल जी का करेंगे श्रृंगार। देखिए, अब हमारे ठाकुर जी जो है श्रृंगार करेंगे। तो आप एकादशी पे प्रयास किया कीजिए कोई पीले रंग के वस्त्र ठाकुर जी को धारण कराने के लिए, कि पीले रंग के वस्त्र अगर आपके पास ना हो तो फिर आप कोई भी साफ सुथरे कपड़े ठाकुर जी को पहनाइए। लेकिन फिर भी प्रयास किया कीजिए अगर पीले रंग के वस्त्र हो तो गोपाल जी को पीले रंग के ही वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीले रंग के जो वस्त्र हैं अति प्रिय हैं। तो देखिए, अब हमारे गोपाल जी ने भी पीले रंग की ड्रेस डाल रही है। कितनी सुंदर ड्रेस है, और ठाकुर जी तो इतने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, प्रसन्न भी बहुत है, उनको अच्छी लग रही है ये फूलों से भरी हुई ड्रेस, क्योंकि हमारे प्यारे को तो वैसे भी जो है वन उपवन फूल पत्ते इत्यादि बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए, अब हमने गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र धारण करा दिए हैं। अब करेंगे हम ठाकुर जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे। माला धारण कराएंगे। अब ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे कंगन। तो ये कंगन मैं गोपाल जी को धारण करा रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो सारा श्रृंगार अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे प्यारे हैं ना वो है श्रृंगार के रसिया, तो इनको श्रृंगार अति प्रिय है। तो ठाकुर जी का श्रृंगार जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो अब हम ठाकुर जी को बांधेंगे पाग। तो अब हम पाग बांधेंगे ठाकुर जी को। पीली पीली ड्रेस है तो पीली पीली पाग भी मैं ठाकुर जी को इस तरह से बांधूंगी। तो देखिए, अब ठाकुर जी ने पाग भी बांध ली है, सुंदर सुंदर गोपाल का श्रृंगार भी हो गया है। अब हम ठाकुर जी को करेंगे इत्र सेवा, क्योंकि बिना इत्र सेवा के जो सेवा है संपूर्ण नहीं होती है। तो इत्र सेवा जो है गोपाल जी को अवश्य करनी चाहिए। गोपाल जी को अति प्रिय है इत्र सेवा। तो अब हमने ठाकुर जी को इत्र लगा दिया है। उसके बाद हम ठाकुर जी के हाथ में देंगे वंशी, क्योंकि बिना वंशी के तो हमारे प्यारे जो है एक पल भी नहीं रहते। तो अब हम ठाकुर जी को देंगे वंशी, और फिर देंगे ठाकुर जी की सबसे प्रिय वस्तु यानी तुलसी जी। बिना तुलसी के भी ठाकुर जी किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करते, तो हम ठाकुर जी को देंगे तुलसी, और ठाकुर जी को भेंट स्वरूप देंगे पुष्प। कोई भी पुष्प जो आपको अवेलेबल हो जाए तो वो पुष्प आपने ठाकुर जी को देना है। प्रयास किया कीजिए पीले रंग का मिल जाए, पीले रंग का ना मिले तो कोई भी रंग का पुष्प, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत बारिश थी तो फूल जो है अवेलेबल नहीं हो सके। ये घर में मेरे पास गुड़हल का फूल था, वही फूल मैंने सबसे पहले ठाकुर जी को चढ़ाया है। तो फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को देंगे भोग। तो देखिए, आज के दिन ठाकुर जी को भोग लगता है मालपुए का। मालपुए का आदिक मास में विशेष महत्व है। मालपुए के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि ठाकुर जी को मालपुए का भोग क्यों लगता है। और देखिए, मालपुए और कोई भी ऋतुफल, जो भी ऋतुफल आपके पास अवेलेबल हो वो ऋतुफल आप ठाकुर जी को दें, और तुलसी दल उसमें अवश्य डाल दें। और फिर उसके बाद हम जलाएंगे दीप। और देखिए, भोग दिया है तो जल भी अवश्य देना है, तो जल भी हम ठाकुर जी को दे रहे हैं। और जल में मैंने देखिए जल में भी तुलसी डाली है, भोग में भी तुलसी डाली है। तो फिर मैंने देखिए दीप प्रज्वलित कर दिया है। तो अब हम ठाकुर जी के आगे रखेंगे दीप।
तो बिना दीप के कोई भी जो पूजा है हमारी संपूर्ण नहीं होती है। तो देखिए भोग भी ठाकुर जी का हो गया है और ठाकुर जी को स्नान इत्यादि सब हो गया है। अब हम ठाकुर जी के आरती करेंगे। तो आरती हम करेंगे कपूर से। तो आप चाहे तो आप दिए से भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन कपूर से की गई आरती जो है ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो हम कपूर से आरती करेंगे। और मैंने आपसे अधिकतर कई बार कहा है, कपूर जो होता है वो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है घर की वो ख़त्म करता है, घर में शुद्धि आती है। और भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को कपूर जो है अति प्रिय है, और इसलिए हम कपूर की आरती भगवान के आगे करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है आदिक मास की पद्मिनी एकादशी पे ठाकुर जी का श्रृंगार, भोग, पूजा इत्यादि करनी है। तो आरती आप कोई सी भी गा सकते हैं, जो सरल आरती आपको आती हो वो वाली आरती आपने गानी है। तो इस तरह से हमने जो ठाकुर जी की पूजा की है, आप भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई फिर भी संशय, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप किस तरह के वीडियो ज़्यादा देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।